रिडक्शन फॉर्मूले है क्या। अब रिडक्शन फॉर्मूले क्या है मतलब फॉर एग्जांपल पहले एग्जांपल बता देती हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अगर कर रहे हैं अपन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता माइनस कॉस एक्स। अगर ये क्वेश्चन को मैं साइन स्क्वायर एक्स करूँ तो क्या होगा, माइनस कॉस स्क्वायर। नहीं होता। साइन स्क्वायर हो गया, साइन क्यूब हो गया, कुछ भी नंबर है पावर में, तो उसके लिए तुम डायरेक्टली आंसर नहीं डाल सकते। उसके लिए क्या करता, रिडक्शन तुम्हारे को एक फॉर्मूला देता, तुम वो फॉर्मूले में डाल के आंसर लाना। अब जैसा रिडक्शन का क्वेश्चन शुरू होता आई एन, जहाँ पर साइन के ऊपर एन रहता और एन कुछ भी हो सकता, 2 या 2 से कोई भी ज़्यादा वैल्यू, 1 नहीं हो सकता क्योंकि 1 अगर हुआ उन्हें तो साइन पावर 1 तो साइन ही होता और साइन का फॉर्मूला अपने पास है माइनस कॉस। तो यहाँ पर एन का वैल्यू 2 या 2 से कोई वैल्यू बढ़ के भी हो सकती। अब ये फॉर्मूला अपन बनाएंगे, बना के एन की जगह पे जो बोले वो डाल दिए अपन तो अपने को आंसर मिल जाता। तो रिडक्शन फॉर्मूले में अपन एक्चुअली एक फॉर्मूला बना रहे, ठीक है। तो अब इसके अंदर तुम्हारे को ट्रिग्नोमेट्री के कितने रेशियो है, साइन कॉस टैन सीकेंट कोसीकेंट कॉट, 6 रेशियो है। असल ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोल तो साइन और टैन रहते, उसके नीचे के लेवल में आता कॉस और कॉट, सब में आखिरी में आते सीकेंट और कोसीकेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे चीज़ें हैं। तो अब शुरुआत तो अपन साइन से करेंगे और साइन एंड कॉस दोनों बोल सकते कि मिलता जुलते हैं। साइन कर लिया ना अपन, साइन का क्वेश्चन बस साइन हटाना कॉस लगाना ऐसा रहता, बाकी का तकरीबन सेम रहता। चलिए शुरुआत कैसी करनी है। आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन के ऊपर क्या करना -1 ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1 करना भाई, सिंपल वे में एन के साथ। और उसके बाद क्या करना, साइन के ऊपर n-1 अलग कर लेना, फिर साइन के ऊपर 1 अलग कर लेना, मतलब 1 लिखना नहीं लिखना एक ही बात है। तो ये क्या हो गया, अब इंटीग्रेशन में 2 टर्म बने, इसको u ले लेना, इसको v ले लेना। तो फॉर्मूला किसका लगता है u इंटू वी, अभी तक पढ़े फॉर्मूला u इंटू वी। जैसा डिफ्रेंसिएशन में u इंटू वी था ना, वैसे इंटीग्रेशन में भी u इंटू वी फॉर्मूला रहता। अब वो फॉर्मूले में तुम डालना रहता, u इंटू वी का फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ। u इंटू वी का फॉर्मूला है u इंटीग्रेशन v dx, यानी u रख के v को इंटीग्रेट करो बोले जैसी बात। माइनस सेकेंड टर्म थोड़ा टिपिकल रहता, सेकेंड टर्म में एक इंटीग्रेशन आता बड़ा वाला, वो इंटीग्रेशन में 2 चीज़ें रहती, एक रहता u का डिफ्रेंसिएशन, दूसरा रहता v का इंटीग्रेशन। u का डिफ्रेंसिएशन, v का इंटीग्रेशन, इन दोनों के आंसर का कॉम्बाइन का इंटीग्रेशन dx, ऐसा कुछ रहता ये फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूले में मेरे को डालना है u की जगह पे u, v की जगह पे v। तो मेरा u क्या है बोली मैं, साइन पावर n-1x, तो u पहले लिख देना है ना मेरे को, साइन पावर n-1x डाल दी मैं। इंटीग्रेशन किसका करना है, v का, मतलब किसका, साइन x का, क्लियर। माइनस इंटीग्रेशन u डैश बोल तो साइन पावर n-1x का डैश, इंटीग्रेशन v यानी साइन x dx, और दोनों का मिला के एक dx, जो ये बाहर वाले इंटीग्रेशन की। कुछ नहीं करे अपन ये स्टेप में u की जगह पे u लगाए, v की जगह पे v लगाए। इसके बाद वाला जो स्टेप है वो इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ये स्टेप में आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन के फॉर्मूले लगाएंगे। शुरुआत करेंगे पहले टर्म से, साइन पावर n-1x, क्या है यहाँ पर साइन x है, साइन x का इंटीग्रेशन होता बाहर माइनस और कॉस x लिख देती हूँ, माइनस कॉस x खत्म। यहाँ पर अब पहला टर्म का सब चीज़ खत्म हो गई, उन्हें आखिरी तक भी वही से ही चलते रहेंगे। अब चेंजेस किसके साथ होंगे, वो तो अपने सेकेंड टर्म के साथ, जिसमें पहला वाला इंटीग्रेशन एज इट इज। अब मेरे को किसका डिफ्रेंसिएशन करना है, साइन पावर n-1x का डिफ्रेंसिएशन करना है। तो वो किस फॉर्म में नजर आ रहा तुम्हारे को, क्योंकि पावर में n-1 है तो x पावर n का फॉर्मूला क्या था डिफ्रेंसिएशन का, n इंटू
एक्स पावर एन माइनस वन। एन बोल तो कौन है मेरे, एन माइनस वन। तो आप यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, एन का मतलब मेरे पास क्वेश्चन में एन माइनस वन है और एक्स की जगह पे क्या है, साइन एक्स। अब मैं ये फॉर्मूले में लगाना है डिफ्रेंसिएशन के, एन इंटू बोल तो एन माइनस वन इंटू एक्स के ऊपर एक्स यानी साइन एक्स, उसके ऊपर एन माइनस वन, तो एन माइनस वन हो गया डिफ्रेंसिएशन कंप्लीट। लेकिन डिफ्रेंसिएशन कंप्लीट यहाँ पर फिलहाल तो नहीं हुआ, क्योंकि x की प्लेस में साइन एक्स आया तो उसका इनर डेरिवेटिव करते थे। याद है कि x की जगह पे x ना हो कि कुछ और चीज़ हो तो उसका डिफ्रेंसिएशन वहाँ पर करना पड़ता था। तो साइन एक्स है x की जगह पे, तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉज एक्स। अब डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। अब डिफ्रेंसिएशन के बाद और आगे बढ़े तो आपको इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, साइन एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता, माइनस कॉस एक्स, जिसका माइनस बाहर लगा दी मैं तो उन्हें प्लस हो जाता। तो अंदर सिर्फ क्या लिख देंगे, कॉस एक्स डी एक्स। ये एक मेन इंपॉर्टेंट स्टेप है देखो आंसर का। इसके बाद अब ना मैं डिफ्रेंसिएशन लगाऊंगी ना मैं इंटीग्रेशन लगाऊंगी, सब चीज़ें जितने भी लगना था इधर लग चुकी। अब थोड़ा सा यहाँ से सिर्फ सॉल्व कर लेते हुए जाना है, कुछ नहीं करना। पहला टर्म तो एज इट इज लिखते जाना है, तो पहला तो कुछ नहीं करना है, आखिरी तक भी नहीं करना है। अब इधर आए सेकेंड टर्म में, इधर आप देख सकते हैं एन माइनस वन आप बाहर निकाल दे सकते। तो इंटीग्रेशन साइन एक्स पावर एन माइनस वन बोलते एन माइनस टू, और कॉज एक्स बोलते खत्म। ये स्टेप में टच करें अपन और आगे बढ़ेंगे। आई एन इक्वल टू माइनस साइन पावर एन माइनस वन एक्स कॉज एक्स प्लस एन माइनस वन इंटीग्रेशन साइन पावर एन माइनस टू। मैं सब चीज़ें ऐसे ही लिख रही हूँ, दिख रहा, लेकिन चेंजेस इधर क्या होंगे बोले तो कॉस स्क्वायर एक्स। ट्रिग्नोमेट्री में कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे लिख देंगे वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, खत्म। इतना स्टार्ट चेंजेस इधर। तो इसमें खाली क्या है, वो तो छोटी छोटी चीज़ से एक स्टेप बढ़ता और दिखता उन्हें बहुत लंबा ऐसा। तो माइनस साइन पावर एन माइनस वन एक्स कॉस एक्स। अब मेरे को करना ये है कि ये जो एन माइनस वन, इसको मैं अलग कलर से दिखाती हूँ, ये जो एन माइनस वन के साथ ये जो इंटीग्रेशन तक इतना टर्म है ना, इसको तुम्हारे वन से इंटू करना है, इससे भी इंटू करना है। अगर मैं वन से इंटू करी तो कुछ होने वाला नहीं है, मतलब मेरे को क्या आएगा, सेम आएगा, जो है वो आएगा अगर वन से इंटू करी मैं। डन। अगर दूसरे से करी तो दूसरे के साथ क्या है बाहर माइनस, तो इधर भी लग जाता माइनस। माइनस क्या आएगा, एन माइनस वन इंटीग्रेशन। अगर इन्हें इसको मल्टीप्लाई हो रहा तो बेसिस आर इक्वल, सेम, पावर शुड बी एडेड। तो यहाँ का प्लस टू यहाँ का माइनस टू, तो बचा क्या साइन के ऊपर फिर एन एक्स। बस कुछ भी नहीं, मल्टीप्लाई करें अपन, ब्रैकेट खोले समझो। अब आई एन इज इक्वल टू माइनस साइन पावर एन माइनस वन। ये पहला टर्म देखो आप कुछ नहीं करे, एक बार उसका इंटीग्रेशन हुआ यहीं तक उन्हें वैसे ही चल रहा, प्लस एन माइनस वन। देखो इंटीग्रेशन आई एन का रिप्रेजेंटेशन है, एन आया तो आई एन यानी साइन के ऊपर एन आया, तो इधर साइन के ऊपर क्या आया, तो ये क्या हो जाता आई एन माइनस टू माइनस एन माइनस वन। यहाँ पर साइन के ऊपर क्या आया एन, तो इन्हें आई एन, खत्म। रिप्रेजेंटेशन जैसा करे थे उसके हिसाब से डाल दिए। यहाँ पर सीधे हाथ पे एक आई एन का टर्म आ रहा, लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक आई एन है, तो आई एन माइनस एन माइनस वन आई एन इधर लाए तो प्लस एन माइनस वन आई एन। और अगर इन्हें इधर ला ले तो बच रहा क्या, वो लिख लो बस खाली। तो बच रहा क्या अपना माइनस साइन पावर एन माइनस वन एक्स कॉस एक्स बचा, और एक एन माइनस वन आई एन माइनस टू बचा। डन, लिख लिए। अब इन दोनों में से आई एन बाहर निकालेंगे, क्या बचा था, इधर से आई एन बाहर निकाले तो वन, इधर से आई एन बाहर निकाले तो एन माइनस वन, फिर इसको एज इट इज कॉपी करो, प्लस वन माइनस वन कट जाता, बचा क्या एन, एन को नीचे भिजा दो इतना तक। तो आई एन इज इक्वल टू माइनस साइन पावर एन माइनस वन एक्स कॉस एक्स, उसके नीचे एन आ जाता। दूसरा आपका है एन माइनस वन, उसके नीचे एन आ जाता, एन आई एन माइनस टू। ये आपका फॉर्मूला है, दिस कंप्लीट्स द आंसर। लेकिन एग्जाम में क्या करता, रिडक्शन फॉर्मूले के साथ कुछ तो भी एक पूछता तुम्हारे से, मतलब उन्हें ये पूछता फाइंड I4 या I6 या I4 ही पूछता समझिए। मतलब उन्हें बोलता कि अगर n की जगह पे 4 होता तो क्या आंसर होता,
ऐसा आपको रिडक्शन फॉर्मूले के साथ एक क्वेश्चन लगेगा, I4, I6 या I5 कुछ तो भी। तो आपका काम ये है कि अब n की जगह पे तुम 4। एक और एक चीज़, अगर उन्हें I4 पूछा तो I4 के वास्ते पहले आपको क्या निकालना है बोले तो I2, और I2 के वास्ते पहले क्या निकालना पड़ेगा I0। तो मैं सीधा सीधा I4 नहीं निकाल सकती। I4 के वास्ते क्या निकालना I2, और I2 के वास्ते क्या निकालना I0। अगर फॉर एग्जाम्पल उन्हें I5 पूछा, I5 के वास्ते क्या निकालना I3, ऑड नंबर पीछे जाना, ऑड नंबर, ये पूरा इवन नंबर से पीछे गया ना अपन, I3, और I3 के वास्ते क्या निकालना ऐसा। जब तक ये चीज़ें नहीं निकाले आप I5 I4 तक नहीं पहुंच सकते। और I0 और I1 ये दोनों चीज़ें सीधा आप क्वेश्चन में डाल के निकालना, क्योंकि फॉर्मूला सिर्फ किसके लिए है बोली मैं 2 या 2 से बड़े नंबर के लिए है। चलिए, तो I0 कैसा निकालते या I1 कैसा निकालते मैं दोनों बता देती हूँ। करना कोई एक ही रहता तुम्हारे को। अगर I4 पूछ रहा तो I0 करना रहता, अगर I5 पूछ रहा तो I1 करना रहता, फिर भी मैं दोनों करके बता दे रही हूँ। I0 क्वेश्चन में डालना रहता है n की जगह पे 0, एनीथिंग फॉर 0 कितना 1, और 1 का इंटीग्रेशन x। तो I0 का आंसर क्या आता x। अगर I1 करना पड़ा तो साइन के ऊपर 1 आ जाता, यानी साइन x, और साइन x का इंटीग्रेशन ऐसा। I0 और I1 की कहानी है। अब 2, 3 जो भी निकालना है इसमें डालते जाइए। अगर n की जगह पे 2 डाली मैं, अगर मेरे को I4 निकालना हो, n की जगह पे 2 डाली तो डालो माइनस साइन पावर n-1 है ना, n-1 बोल तो राइट। तो I2 अगर मुझे निकालना है तो माइनस साइन पावर n-1 बोल तो 2 - 1 x cos x बाई n है, अगर आप फॉर्मूले में अच्छे से देखें बाई 2 आ जाता, प्लस क्या है आगे n-1/n, n-1/n बोल तो 2 - 1/2, फिर I क्या है इधर n-2, n-2 बोले तो 2 - 2 यानी 0। तो आप देख सकते हैं कि I2 जो निकाली में इस्तेमाल कौन हो रहा I0 ऐसा। तो इसको मैं सॉल्व कर लूँगी थोड़ा सा। तो I2 में निकाल रही थी माइनस साइन पावर 2 - 1 तो 1 ही होता था, लेकिन और 2 - 1 इधर भी 1, और I0 का वैल्यू क्या आया था अपने को x। अब जाके मैं I4 निकाल पाऊंगी। I4 क्या होगा माइनस साइन पावर 4 - 1, फॉर्मूला देख सकते हो ऊपर आप, 4 - 1 बोल तो 3x cos x बाई n यानी बाई 4, फिर प्लस 4 - 1 आता, 4 - 1 यानी 3, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, बाई n यानी 4, फिर I 4 - 2 आता, क्योंकि n-2 है उधर, 4 - 2 बोल तो 2। अब इसमें क्या करना I2 आया बोले तो I2 का जितना आंसर है ना पूरा इधर डालना, तो पूरा आपका I4 का आंसर जब जाके कंप्लीट। तो आपको मैं इसलिए बोली क्योंकि I4 में यूज किसको करना पड़ रहा I2 को, और I2 में यूज किसको पढ़ना पड़ा I0 के लिए। तो I4 अगर पूछ रहा तो आपको ये दोनों चीजें निकालनी जरूरी हो जाती। ये हो गया साइन पावर nx का क्वेश्चन। अगर यही सेम क्वेश्चन कॉस में आ रहा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियो है तो 6 के 6 के लिए प्रॉब्लम है, कॉस के लिए प्रॉब्लम आ रहा समझिए, तो आप कॉस का करके बताइए मेरे को। यहाँ पर साइन की जगह पे क्या था कॉस, साइन की जगह पे इधर दोनों कॉस, पूरे फॉर्मूले में कॉस। अब कॉस का फॉर्मूला लगता, कॉस का फॉर्मूला साइन, इधर कॉस, मतलब एक सिंपल वे में बताती हूँ मैं कि जहाँ पर साइन है वहाँ पर कॉस लगता, और जहाँ पर कॉस है उधर साइन लगता, बाकी का हर चीज़ फॉर्मूला बिल्कुल बराबर आता। और एक चीज़ इतना है कि बस यहाँ पर अगर मैं कॉस रखी तो कॉस का फॉर्मूला प्लस साइन आता, माइनस में नहीं आता कॉस का फॉर्मूला। तो ये जो बाहर माइनस साइन आई ना अपने को, वो माइनस साइन नहीं आती बस। अदर देन दैट बस आपको साइन की जगह पे कॉस, कॉस की जगह पे साइन। तो अगर मैं ये फॉर्मूले को अगर मैं कॉस का बनाई तो मेरे को कॉस का फॉर्मूला क्या बनेगा बोलो, IN इज इक्वल टू क्या आता माइनस नहीं आता, यानी कॉस पर n-1x, और साइन की जगह कॉस की जगह पे साइन बाई n प्लस n-1 बाई n IN-2। बस ये आपका आंसर बनेगा कॉस की। तो इसको ट्राई करो, अगर ये कॉस का तुमको करना आ गया तो आप साइन का भी आराम से समझ जा सकते। क्लियर।